to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky. To build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University. Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University. Creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। केंद्रीय छात्र संघ के चुनावों पर रोक लगाने के विश्वविद्यालय के फैसले के खिलाफ छात्र संगठन उग्र हो गए हैं। छात्र संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ सोमवार को कक्षाओं के बहिष्कार का आह्वान किया। प्रदेश में छात्रों ने इस आह्वान का पूरा समर्थन किया। इसके चलते प्रदेश भर के कॉलेजों में कक्षाएं भी ठप रही। शिमला के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय में भी छात्र कक्षाओं में नहीं आ रहे। वहीं छात्र संगठनों ने जताया कि यदि SCA चुनावों की शीघ्र घोषणा नहीं की गई तो वे आंदोलन उग्र कर देंगे। SCA चुनावों पर रोक लगाने के फैसले के खिलाफ छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र संगठनों ने सोमवार को कॉलेजों में कक्षाओं का बहिष्कार का आह्वान किया। प्रदेश के अन्य हिस्सों सहित शिमला के कॉलेजों व विश्वविद्यालय में भी छात्र संगठनों द्वारा दी गई इस कॉल का काफी असर देखा गया। छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। वहीं आम छात्रों का कहना था कि कक्षाओं के बहिष्कार से उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। छात्रों के अनुसार चुनावों पर रोक लगाने के फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ये स्टूडेंट जब आज तक इलेक्शंस होते आ रहे हैं तो आगे भी होने चाहिए, और जो ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं क्लासेस का, ये जो बंद हो रही है क्लासेस, से हर एक स्टूडेंट इफेक्ट कर रहा है। जो दूर दूर से यहाँ पे पढ़ने आए हैं, हॉस्टलर्स हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उन लोगों का ध्यान रखा जाए और क्लासेस नहीं बंक करवानी चाहिए इन लोगों को, और इलेक्शंस मेरे हिसाब से होने चाहिए। उधर छात्र संगठन ने कक्षाओं के बहिष्कार के आह्वान को सफल करार दिया है। छात्र नेताओं ने सरकार को चेताया है कि यदि चुनावों की घोषणा शीघ्र नहीं की गई तो वह आंदोलन तेज कर देंगे। हम यही इस आज शिक्षा वन के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर अपील करना चाहते थे। हम प्रदर्शन करके बताना चाह रहे हैं कि तुरंत जल्दी ये जो आपके बहाल की जाए, चुनाव की तिथि दी जाए, अन्यथा ये जो आंदोलन है हमें मजबूर होकर अगले चरण में लेकर जाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। SSB के प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्लाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में बिलासपुर शहर के व्यस्ततम चंपा पार्क के सामने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। गुरिल्लाओं ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई नहीं की गई तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा और प्रदेश भर में हर जिले में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। SSB के प्रशिक्षित गुरिल्लाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में बिलासपुर में प्रदर्शन किया। गुरिल्लाओं ने इस दौरान नेशनल हाईवे पर चक्का जाम भी किया। इस मौके पर SSB प्रशिक्षित बेरोजगार गुरिल्ला संगठन के कानूनी सलाहकार भगत सिंह वर्मा ने कहा कि गुरिल्ला अपनी मांगों को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि गुरिल्लाओं के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार को शीघ्र प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो गुरिल्ला विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके अलावा सभी जिलों में धरना प्रदर्शन भी किए जाएंगे। हमारे सारे लोग, पूरा जिला बिलासपुर के कोने कोने से सारे जो लोग हैं वो गुरिल्ला संगठन के, वो आज यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में एकत्रित हुए हैं। और ये हिमाचल प्रदेश सरकार को जो एक योजना बनाने की बात, एक प्लान बनाने की बात थी, और वो गृह मंत्रालय से जो एक आदेश थे, तो आज तक वो उस आदेश का कोई रिप्लाई हिंदुस्तान के गृह मंत्रालय को हिमाचल प्रदेश सरकार ने नहीं भेजा है, क्योंकि वो चिट्ठी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश के नाम थी। आज ये जो नकारात्मक रवैया है गुरिल्ला संगठन के प्रति प्रदेश सरकार का और देश सरकार का, इसके
इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में निर्णय लिया है। कुलभूषण चब्बा, 7C हिमाचल आजकल, बिलासपुर। कुल्लू के ऐतिहासिक लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में एक्टिव मोनाल कल्चर एसोसिएशन के कलाकारों ने झीणा और जोगन नाटक की बेहतरीन प्रस्तुति दी। इस नाटक के माध्यम से समाज को रूढ़िवादी छोड़कर सभ्य जीवन जीने का संदेश दिया गया। नाटक का निर्देशन देश के जाने माने रंगकर्मी राजेश शर्मा ने किया। रंगकर्मी केहर सिंह द्वारा लिखित इस नाटक की पटकथा 15वीं शताब्दी में कुल्लू की अपर वैली में हुए 2 राजाओं राणा और झीणा पर आधारित है। नाटक में कुल्लूवी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। कर उसके अपनों के अन्न भंडार कर दे। अरे क्यों उल्टी पड़ी है ये कहावत? चुप क्यों है बाजे? ये ढोल, ये नगाड़े, जिनकी गूंज इस घाटी और समस्त राज्य की समृद्धि का ऐलान करती है। बुजुर्ग आदमी, स्वदेशी जागरण मंच ने बिलासपुर शहर में विदेशी वस्तुओं, भ्रष्टाचार और पर्यावरण से हो रही छेड़छाड़ के विरोध में रैली निकाली। इस दौरान वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री कश्मीरी लाल ने कहा कि खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश ने दुकानदारों की आजीविका पर संकट खड़ा कर दिया है। सेज कानून और बीज पेटेंट आदि से किसानों की रोजी रोटी पर आघात हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सब के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच गांव-गांव में अलख जगाएगा। हिमाचल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कृषि उजड़ रही है, कृषि को जो आवारा पशु हैं, बंदर वगैरह वो जा रहे हैं, पर्यावरण की दृष्टि से ये समाप्त हो रहा है। स्की विलेज और ग्रेड सेज इत्यादि के जो ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं, नदियों की धाराएं सूख रही हैं, उन पर और बांध बनाए जा रहे हैं और ऐसे ही अनेक विषयों पर अपने जो केंद्रीय नेता है उनके मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना और कार्यकर्ता जाकर के पूरे हिमाचल में इन विषयों को लोगों को समझाएं। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। मुसाफिर चला गया वो मेरे करे बीच झगड़ा पांदा गया वो अल घर दिया लोका अल घर दिया लोका जांदा मुसाफिर चला गया वो मेरे करे बीच झगड़ा पांदा गया वो मेरे करे बीच झगड़ा पांदा गया वो अल घर दिया लोका अल घर दिया लोका। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा में बनी 35 उम्मीदवारों के नामों पर सहमति। 1 दर्जन मौजूदा विधायकों के कट सकते हैं टिकट। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पंचायती राज प्रतिनिधियों से किया आह्वान, सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करें सुनिश्चित। कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री जीएस बाली ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा सरकार ने पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के लिए कुछ नहीं किया। छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाने के फैसले के विरोध में छात्र संगठन हुए उग्र, विरोध में प्रदेश भर में रही कक्षाएं ठप। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही है। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।